हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे प्री हिस्टोरिक एज एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे दो तीन क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या अदर एग्जाम हो, नेट का भी एग्जाम हो। तो उसमें जो जो मेन जो क्वेश्चन का जो पॉइंट है उसको हमने एक जगह कलेक्ट किया है। जैसे हम बात करें प्री हिस्टोरिक एज को, इसको हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं, एक स्टोन एज, कैल्कोलिथिक एज एंड ब्रॉन्ज एज। ठीक है, इस स्टोन एज को हमने तीन सेक्शन में बांटा है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पहली बार इस स्टोन एज पे रिसर्च 1863 में एक नाम आता है रॉबर्ट बुशफुट। रॉबर्ट बुशफुट ने पहली बार उन्हें मद्रास का एक साइट है पलवरम, यहां से उन्हें एक स्टोन मिला जो लगभग 2.5 लाख बीसी का था। ठीक है, तो उस स्टोन को ये ऐसा माना गया कि इंडिया में स्टोन एज की शुरुआत जो है 2.5 लाख बीसी से होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक पहली बार रॉबर्ट बुशफुट ने उनको ये मिला, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन इन्हें ही जाता है। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ ये साइट थे। यदि हम नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो सोन कल्चर, एक सोन नदी है जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, जो आज के पाकिस्तान में है, पंजाब में है। तो वहां पे जो जो वहाँ के टूल्स मिलते हैं वो पेबल शॉपर है और फ्लैग टूल्स है। ठीक है ना। और साउथ इंडिया में देखें तो पलवरम है, अतिरमपकम है, बदमदुवई है, ये कोतलयार रिवर वैली में आता है। ठीक है, अब यहाँ के जो टूल्स है वो हैंड एक्स है, यानी इसको कहते हैं हस्त कुठार। प्रश्न ये आता है एग्जाम में, पहली बार किसने खोज की थी? 1863 में पलवरम में रॉबर्ट बुशफुट ने की थी। सोन कल्चर किससे रिलेटेड है? तो पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। साउथ यहाँ का टूल्स कौन है? फ्लैग टूल्स। ये यूपीएससी में आया भी है, फ्लैग टूल्स किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये बेसिकली आपका पैलियोलिथिक में 3 फेज में बटा हुआ है, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो ये मिडिल जो पैलियोलिथिक है उसका फ्लैग टूल्स के इसका एग्जाम्पल है, और साउथ इंडिया का हैंड एक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड फैक्ट्स है। मध्य प्रदेश का एक जगह है होशंगाबाद, सॉरी भीमबेटका। ये भीमबेटका से हमें होशंगाबाद जिला में ही आता है, और यहां से हमें 500 गुफा चित्र के पेंटिंग का साक्ष्य मिलता है, यानी सबसे प्राचीन के पेंटिंग ये हमें भीमबेटका से ही मिलता है, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है। देखिए ये क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं मेसोलिथिक है। मेसोलिथिक में एनिमल हस्बेंड्री ये हमने कर दिया, यानी पशुपालन की शुरुआत हमें यहाँ से मेसोलिथिक की होती है। इसके दो साइट हमें मिलते हैं, एक राजस्थान का बागौर है और एक मध्य प्रदेश का आजमगढ़ है। ओके, अब बात करते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक में दो तीन महत्वपूर्ण काम हुए। एक कल्चरल प्रोडक्शन की, देखो अब तक का जो मानव था वो कंप्लीटली कंज्यूमर था, प्रोड्यूसर नहीं था। ठीक है, लेकिन आज ये मानव यहाँ आकर के प्रोड्यूसर भी हो जाता है, एक कल्चरल प्रोडक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। अग्नि, यूज ऑफ फायर, अग्नि का प्रयोग। और नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है कैसे? रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ऐसे रिकॉर्डिंग आप काटती है। ठीक है, तो ये आपका ये एक किसी एक अग्नि का यूज ऑफ फायर जो है वो बेसिकली अग्नि के बारे में इंफॉर्मेशन तो उन्हें पैलियोलिथिक एज से ही था, लेकिन ये इसी एज से था, लेकिन इसको अग्नि को कैसे यूज किया जाए ये नियोलिथिक नवपाषाण काल का हिस्सा था। इसके दो तीन साइट बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बुर्जा होम। बुर्जा होम से हमें पीट हाउस का, यहाँ से हमें पीट हाउस, पीट हाउस का मतलब होता है गर्त आवास, या जमीन में गड्ढा खोद करके रहने की स्थान बनाना, उसको पीट हाउस कहते हैं, गर्त आवास, गर्त आवास। ये बुर्जा होम से मिलते हैं जम्मू कश्मीर, एक मात्र एग्जाम्पल है यहाँ का। और बिहार में चिरान जो सारण जिला में है, यहाँ से भी हमें नवपाषाण काल के साइट मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड, जैसे यूपी का है लहुरा देव, लगभग 8000 बीसी का हमें धान की खेती का साक्ष्य मिलता है। यानी इंडिया की सबसे प्राचीन यदि कोई क्रॉप्स है वो
धान यानी चावल है। और यहीं से एक जगह है यूपी का ही, ये कोल्डी हुआ, जहाँ से भी धान की खेती का साग लगभग 7000 बीसी का मिलता है। बात करते हैं मेहरगढ़ का, जो आज का पाकिस्तान है। यहाँ से गेहूं का एवरेज मिलता है, प्लस भैंस पशुपालन का, भैंस का भी जो है बफेलो, भैंस को पालने का साक्ष्य हमें यहाँ से मिलता है। ये बीपीएससी में शायद 64 बीपीएससी में आया भी है। और इसके बाद हम बात करते हैं ये सेकंड वाले कैल्कोलिथिक एज में। कैल्कोलिथिक एज में जैसे अब तक का मानव देखो, यहाँ आकर के मेसोलिथिक में वो आपका यहाँ आकर के वो एनिमल हस्बेंड्री करता है। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू होता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जैसे शुरू होता है तो विलेज कल्चर की शुरुआत इस कैल्कोलिथिक में हो जाती है। एक कल्चर पूछा जाता है कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे जोरवे कल्चर महाराष्ट्र से है, ये बनास आपका जो है ये कल्चर राजस्थान से है, मालवा कल्चर एमपी से, बिहार का चिराग है, और एक नरहन इमरीडी उत्तर प्रदेश से है। तो ये हमने ये कैलकोलिथिक से यही ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं। बात करते हैं ब्रॉन्ज एज का, ठीक है। ब्रॉन्ज एज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज की होती है। और इस एज की सबसे महत्वपूर्ण फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। पहली बार 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। इसका शेप बात करें तो त्रिकोणीय है। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर इसकी पूरी एरिया। अब तक कम है, अब तो बढ़ भी रहा है। और इसके जो लास्ट पॉइंट हम कहें तो नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में जम्मू कश्मीर का मांडा है। साउथ में दायमाबाद है, जो महाराष्ट्र में, कहीं भगत राव भी मिलता है गुजरात का। और आलमगीरपुर यूपी में है, और बलूचिस्तान में सुल्तानगढ़ है। ये इसके मतलब लास्ट बाउंड्री है, लास्ट पॉइंट है। इसके स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक थी, जिसे बुस्टोफेडन लिपि भी कहते हैं। बुस्टोफेडन का मतलब होता है कि एक साइड लेफ्ट टू राइट, और अदर कलर, और नेक्स्ट जो उसका लाइन है वो राइट टू लेफ्ट, उसको बुस्टोफेडन कहते हैं। यहाँ से ग्रेनरी के साक्ष्य में हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से, डांसिंग गर्ल भी मोहनजोदड़ो से। प्लाउ फील्ड का एविडेंस हमें कालीबंगा से मिलता है। इसके अलावा बात करें तो डॉकयार्ड लोथल से है। हमें कारखाने यानी फैक्ट्री के साक्ष्य दो जगह से, चंदोदड़ो से और लोथल से, जो गुजरात का हिस्सा है। टेराकोटा प्लाउ एक मतलब मिट्टी का खिलौना हल, ये हमें बनावली से मिलता है। सबसे बेस्ट इसकी जो जल प्रणाली थी, उन्नत ड्रेनेज सिस्टम, वो धौलावीरा से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। कॉटन टेक्सटाइल 4 जगह से, लोथल से, आलमगीरपुर से, कालीबंगा से और मोहनजोदड़ो से। चारों जैसे सूती वस्त्र के कारखाने मिलते हैं। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर सिंधु घाटी का टाउन प्लानिंग है। रोड इसके ग्रिड पैटर्न पे है। ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रहे हैं, इसको ग्रिड पैटर्न कहते हैं। और माइंस हमें जैसे गोल्ड का कोलार माइंस कर्नाटका से है, कॉपर माइंस खैतरी से है, और सिल्वर माइंस जावर या राजस्थान का क्षेत्र है। ये सबसे बड़ी जो लोग इंपोर्ट करते थे वो एक लैपिस लाजुली, जिसे लाजवंत पत्थर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये बदखसा अफगानिस्तान का क्षेत्र है, जहां का सोतू दही, यहां से हमें लैपिस लाजुली को मंगाते थे, ठीक है ना। इनकी सील जो है एस्टीटाइट का है। इसके अलावे यदि हम बात करें इनकी पॉलिटिकल सिस्टम, इनकी सोसाइटी, इकोनॉमी का तो हमने दे ही दिया, इनकी स्क्रिप्ट, और इसके अलावा रिलीजन भी हम यहाँ इनको देख सकते हैं। इनकी ओरिजिन कैसे हुई और इनका डाउनफॉल कैसे हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल हमारी, चूंकि एक ही क्लास में सारे समेटे नहीं जा सकते, लेकिन जो मेन चीज है वो हमने यहाँ पे सब कुछ जहाँ पे एक जगह दे दिया है। ये क्लास में वो हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास होती है, वहाँ ये सारे डिटेल इसमें बताए जाते हैं। और यदि किसी को कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे 9905444238 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज की हमारी सेशन इस टॉपिक को लेकर यही रही। हम अगले टॉपिक को लेकर आएंगे, तो उसमें हम और दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।